मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। मैं तो दोस्त हूँ। आजकल सूरज और चांद सितारे भी जो है ना, वो ज़मीन से बड़े ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। और आपको पता है 2020 से चांद ग्रहणों और सूरज ग्रहणों का सिलसिला शुरू था, जो मसलसल बड़े कम गैप से आ रहा था। और सूरज ग्रहण लगे या चांद ग्रहण, जो पोजीशन होती है, ये हमेशा लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी उथल पुथल करती है और मुल्कों की तकदीरों में भी बड़े अहम फ़ैसले करती है। और जितना इसमें खुशी और गम दोनों चीज़ों के साथ होता है, क्योंकि एक प्रैक्टिकली अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। जब चाँद और सूरज और ये अपनी जगहें छोड़कर जो जिस किस्म के अमल में होते हैं, अल्लाह की बड़ी इतनी बड़ी कायनात में हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से हो रही होती है। और इतनी ज़रा सी कोई चीज़ भी अपने जो है सर्कल जिसमें वो घूम रही है, उससे ज़रा सा इधर से उधर हो जाए, एक सेकंडों के डिफरेंस से, एक इंच के डिफरेंस से, नाउज़ुबिल्लाह, तो तबाही और बर्बादी हो सकती है और क़यामत मच सकती है। इस बुरी तरह मतलब दुनिया ख़त्म हो सकती है, सब कुछ आपस में टकरा सकता है। और अगर इतना सा भी, लेकिन अल्लाह की चीज़, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम ऐसा है कि वो इस तरीके से अमल कर रहा होता है कि जब तक अल्लाह ना चाहे उसमें इतना राई बराबर भी फ़र्क नहीं आता। ये आप जितना इसको स्टडी करो ना, आप उतना हैरान और परेशान होते हो कि यार ये क्या मामलात है, इसको किस तरह चलाया जा रहा है, ये कितने सेंसिटिव मैटर है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी कहकशां, आसमान पे सितारों का जाल, सियारे हैं, सितारे हैं, चाँद, कितने चाँद हैं, कितने सूरज हैं, वी नेवर नो। हम तो इतना सा गैलेक्सी का एक हिस्सा जानते हैं। इंसान की जो रेंज है वो इतने से किसी टुकड़े पर है। ऐसी कितनी गैलेक्सियाँ हैं, ऐसे कितने सितारे, सियारे हैं। ये हमारी अक्ल, सोच और फहम से बाहर की बात है। हम इतनी छोटी सी दुनिया को ही पूरा नहीं डिस्कवर कर सके, कहाँ ये कायनात को हम खंगाले चले। पता नहीं क्या, जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठती हूँ ना, मुझे आबासियाँ आना शुरू हो जाती है, नींद आनी शुरू हो जाती है। एक तो हमारी नींद तो खैर जन्म जन्म से कभी पूरी नहीं हुई और बाकी कसर कैमरे के आगे आते ही मुझे नींद का गलबा आ जाता है, एकदम से झोंके। वैसे मैं जागी रहती हूँ सुबह 4 बजे तक। अच्छा जी, अब जो आपको बताया था एक भी पिछले प्रोग्राम में भी, 5 मई को जो चांद ग्रहण लगने जा रहा है, उसके हवाले से स्टार्स की मैंने कुछ पहले भी बताए थे और अभी भी आपको उस हवाले से थोड़ा गाइडलाइन देनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये आखिरी चांद ग्रहण है। इसके बाद बहुत लंबे अरसे तक कोई सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण नहीं आएगा। ये बहुत लंबे से जो एक तवातर चल रहा था, ये उसके बाद अब ये ऑलमोस्ट आखिरी चांद ग्रहण है और ये एक लंबे अरसे का गैप बीच में आएगा। इसलिए ये चांद ग्रहण बहुत इम्पॉर्टेंट है, नए चांद का ग्रहण। और इसमें बहुत सी ज़िंदगियों में ये कुछ दिन जो है, ये बहुत ही एहतियात से गुजारने की ज़रूरत है। और ये 5 से शुरू होगा चांद ग्रहण और 6 मई तक इसके असरात रहेंगे। तो ये 2 दिन आपने ज़रा बड़े इत्मीनान, तहम्मुल और एहतियात से काटने हैं। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा, मैं कुछ स्टार्स का नाम ले रही हूँ: एरीज, टॉरस, कैंसर, लियो और विर्गो।
ये ज़रा नोट डाउन कर लें कि ये सितारे, इसमें आप लोगों ने ख़ास और ख़ास तौर पर किसी का भी फाइनेंशियल एडवाइस, फाइनेंशियल मैटर में आपने सवाए अपने आपके और अपनी ओपिनियन के या अपने दिल और दिमाग की बात के अलावा किसी की बात नहीं माननी, किसी का ओपिनियन नहीं लेना। अच्छा, ना ओपिनियन लेना है ना किसी दूसरे को आपने ओपिनियन देना, मतलब बड़ा मोहतात हो के आपने, हम होता ना कि हम तो बड़े कोई पता नहीं क्या चीज़ें हैं, हमने सबको मशवरे देने हैं। आपने ज़रा अपने मशवरों वाली टोकरी का ढक्कन बंद रखना है और काम से काम और कोशिश करनी है किसी के हवाले से फाइनेंस या कोई सियासी, कोई समाजी, कोई ज़ाती नवीयत का मशवरे, इसको अवॉइड करना है। क्योंकि ये कुछ दिन जो हैं, ये जो अगले हफ्ते के, जब तक आपका मामलात, चांद ग्रहण के असरात, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, तो ये कुछ आपके लिए बड़े कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं, आपके मशवरे गलत साबित हो सकते हैं और आप अल्लाह ना करे किसी के गलत मशवरे को अगर आपने सुन लिया तो आपके लिए भी नुकसान का बायस हो सकता है। जबकि टॉरस के लिए ख़ास तौर पर और एरीज़ के लिए तो ये जो पिछले काम रुके हुए और पिछले कन्फ्यूजन्स और पिछले जो मसाइल हैं, उनका तो इंशाअल्लाह इस ग्रहण के बाद एंड होने वाला है। उनके फाइनेंशियल मैटर्स काफ़ी बेहतर होने वाले हैं और उनकी तरक्की के मौके काफ़ी आ रहे हैं, तरक्की के काफ़ी मौके आ रहे हैं। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और आप भी कर लेना, पता नहीं क्या आवासियों ने घर ही देख लिया है, हालांकि चाय भी पी है मैंने। अच्छा, इसमें सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो और लिब्रा, ये भी सुन लें कि इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी डिफरेंट होंगी, इनके लिए तालीमी मौके आगे उसके लिए दरवाज़े खुलेंगे, इनको अपने कारोबार के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी इनको चांसेस मिलेंगे और ये नए रिलेशनशिप बनाने में बड़ा कामयाब हो जाएंगे। इनके लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। जबकि टॉरस, एरीज, जेमिनी, कैंसर, लियो और विर्गो के लिए जो है वो थोड़ा सा, ख़ास तौर पर टॉरस के लिए, पता नहीं टॉरस बार बार क्यों आता है, हालांकि मैं खुद टॉरस हूँ शायद इसलिए, इसमें जो लव रिलेशंस हैं वो ज़रा म्यूट पे होंगे, टाइम टेकिंग है कि वो खुल के सामने नहीं आएंगे या आपको ज़रा अपना लव पार्टनर के साथ खामोशी और थोड़ा सा वो है, लेकिन आप परेशान ना हो, ये भी वक्ती है, ये भी बेहतर है अगर इसको आप बहुत ज़्यादा पुश ना करें, क्योंकि इससे हम जो चेंजेस आपके घर में बहुत अरसे से ये राव कीतू वगैरह सारे बैठे हुए थे जो इधर उधर फिरते होते हैं, और ये जो थे ना, ये इन्होंने आपको बड़ा परेशान किया रखा है पिछले 3-4 साल से। तो आप कन्फ्यूजन थी, ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए हैं, आपके करीबी रिश्तों में इतना 2 साल में बदलाव आया है, आपके अपनी घरेलू लाइफ में बड़े बदलाव आए हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी मेंटल सोच में, फिज़िकल में आपने बहुत ज़्यादा 2 साल उतार चढ़ाव के देखे हैं और करीबी रिश्तों की ज़िंदगियों में भी बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। लेकिन अब आपका टाइम आ रहा है कि वो उतार चढ़ाव ख़त्म होंगे इंशाअल्लाह और आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, आपकी ज़िंदगी में आगे राहें हमवार और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाते हुए। अभी फाइनेंशियल एडवाइजेज़ और फाइनेंशियल कामों में ज़रा हाथ होला रखें और जैसे ये दिन गुजरेंगे आपके फाइनेंशियल मैटर सॉर्ट आउट होंगे, आपके और बहुत सी जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर क्लियर होके। और मज़े की बात बताऊँ, एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा हुई इस दौरान इन्हीं दिनों में आपके सामने बहुत सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। ये चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण जो है, ये लोगों को एक्सपोज करने वाला है और लोगों को, आपको किसी के हवाले से कोई जो कन्फ्यूजन थी ना, जो लोग आपके सामने बाज़ार अच्छे भी बने होंगे,
वो एक्सपोज हो जाएंगे। और मैं समझती हूँ इसका अमली नमूना जो मैं आपको कह रही हूँ, इसको साबित करने के लिए इसका अमली नमूना इस टाइम मुल्की हालात हैं, किस तरह लोग एक्सपोज हो रहे हैं, कौन कौन कैसे एक्सपोज हो रहा है, जिनके लिए हमारा एक ख़ास इमेज बना हुआ था। तो इसलिए आप सबको बहरहाल एहतियात करने की ज़रूरत है। 5 मई से 6 मई तक इसके असरात होंगे। अपना ज़ाती राज किसी को नहीं देना, फाइनेंशियल मैटर पर एडवाइस ना देनी है ना लेनी है, ना ही पर्सनल। अपना ख्याल रखिएगा। फिर सितारों की बातों के साथ दोबारा आएंगे।